अक्सर लोग कहते हैं ना कि जिम्मेदारियों के बाद खुद के लिए वक्त निकालना नामुमकिन है, लेकिन मैंने तय किया है कि मेरी जिम्मेदारियां मेरी बहाना नहीं बल्कि मेरी सबसे बड़ी ताकत बनेगी। चलिए देखते हैं आज हमने अपने सपनों के लिए एक और कदम कैसे बढ़ाया। तो नमस्ते दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। आए हो आप लोग अपनी लाइफ में मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और आप भी पॉजिटिविटी के साथ अपने पढ़ाई में लगे होंगे। तो अभी सुबह 3:04 है, आप लोग देख सकते हैं, और हम अभी पढ़ने के लिए उठ गई हूँ। तो आप लोग को पता है मेरा एक स्टेका चैलेंज चल रहा है, जिसमें कल 13वां दिन था और आज 14वां दिन है। तो इसमें हम सुबह 3 बजे से लेकर रात 10 बजे तक का अपना स्टडी रूटीन कैसे काम के साथ मैनेज करके करती हूँ 6-7 घंटा, तो वही आप लोग से शेयर करती हूँ। आप लोग को पता ही होगा। तो अभी हम पढ़ रही हिंदी व्याकरण में। आप लोग को पता होगा स्वर का वर्गीकरण का नोट बनाई हूँ, उसके बाद व्यंजनों का वर्गीकरण का नोट बनाई हूँ, और आज बना रही हूँ व्यंजनों का बेसिक नॉलेज। तो उसका भी नोट बनाना ज़रूरी है, और इससे पहले हम नोट बनाई थी, उसमें बेसिक नॉलेज वाला नहीं दी थी, लेकिन इस बार हम इसीलिए फिर दोबारा हम नोट बना रही हूँ। और व्याकरण का पूरी तरह संपूर्ण ज्ञान के लिए बेसिक व्याकरण का बेसिक नॉलेज भी बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए हम उसके साथ ही बना रही हूँ। और उस बार व्याकरण का बेसिक नॉलेज वाला चैप्टर हम सबसे कॉपी के सबसे अंत में बनाई थी, लेकिन हम इस बार सोच ली जो चैप्टर है उस चैप्टर का उसी बेसिक नॉलेज वाला डालूँगी। तो इसलिए आज हम बेसिक व्याकरण ही का ही नोट बना रही हूँ, और देखती हूँ कितना देर तक कब तक बनाती हूँ, और सब आप लोग से शेयर करूँगी। तो आप भी यदि हाउस वाइफ है तो इसी प्रकार से पढ़िएगा, यदि सुबह में उठकर तो ज़रूर समय मिलेगा, हम तो यही कहूँगी। और सबसे सब अब हम टारगेट रखकर पढ़ाई पहले से भी कर रही थी, लेकिन अब टारगेट पूरी तरह रखकर ही पढ़ूँगी, क्योंकि बिना टारगेट के पढ़ने से क्या होता है ना, जो आपको कभी ये सोच नहीं पाइएगा जो क्या पढूँ नहीं पढूँ, और समय बहुत ज़्यादा नष्ट हो जाता है। इसलिए हम सुबह में ही टारगेट रख लेती हूँ, जो ये विषय, इस विषय के बाद ये विषय पढ़ूँगी। और उससे क्या होता है, जो अपना 1 घंटा पढ़ ली हूँ तो फिर दूसरी घंटा या उसके बाद उस विषय को पढ़ना है, ये पूरी तरह रहता है। तो इसलिए कभी भी टारगेट लेकर पढ़ने से बेस्ट होता है। और पहले हम एक हाउसवाइफ हूँ, उसके नाते टारगेट तो रखती थी 4 विषय के, बट ये नहीं जो इस विषय के बाद जैसे सुबह में है तो अब हम इसीलिए सुबह में हिंदी व्याकरण या हिंदी साहित्य से ही चालू करूँगी, और इसी का टारगेट रखी हूँ, क्योंकि बहुत ज़रूरी है हिंदी व्याकरण या हिंदी साहित्य भी मेरे लिए। क्योंकि शिक्षक भर्ती में आप लोग को पता है, जो जिसका यदि हिंदी है तो मेन सब्जेक्ट से 80 नंबर से आता है। तो 80 नंबर से आने के लिए हमको हिंदी व्याकरण और हिंदी साहित्य को पूरी डिटेल में पढ़ना बहुत ज़रूरी है, और जीके जीएस तो पढ़ना ज़रूरी है ही। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है पीआरटी के लिए, जीके जीएस ही है। तो यदि हाई स्कूल वाले के लिए तो नहीं उतना दिक्कत की बात है, क्योंकि 80 मार्क्स का उनका जो सब्जेक्ट रहता है हिंदी या कोई भी विषय, लेकिन पीआरटी के लिए मेन जीके जीएस है। तो मेरे लिए दोनों इम्पोर्टेंट हैं, न ही खासकर जीके जीएस और न ही खासकर साहित्य। तो हमको दोनों पढ़ाई करना होता है। और इसमें मेरे में रीजनिंग भी है। तो रीजनिंग तो हम डीके धीरज सर है, उनका मोबाइल से ही क्लास कर लेती हूँ, और उसके लिए हम कोई नोट वगैरह नहीं रखी हूँ। ट्रिक वाला है, उसका 1-2 पेज में, 2-3 पेज में लिख के रखी हूँ, लेकिन उनका ही करती हूँ क्लास। तो हमको मतलब रीजनिंग अच्छा हो गया है लगभग। और आज का शुरुआत तो बहुत अच्छा चला।
दोस्तों, अभी बज रहा है रात का 11 और मेरा तबीयत एकाएक बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया, जिसकी वजह से आज हम अपना टारगेट पूरा नहीं कर पाई। सुबह में जो पढ़ाई की थी उसके अलावा एक बार भी नहीं पढ़ पाई हूँ। बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गया था और अपने आप में बहुत मतलब आज लगता है जो पछतावा टाइप का बहुत मतलब फील होता है, बुरा सा। क्योंकि हमको तबीयत ख़राब भी रहता था ना, फिर भी हम 4 विषय का टारगेट रखी हूँ तो वो पूरा हम ज़रूर करती थी। लेकिन आज हमको मतलब तबीयत ख़राब के बाद भी इतना ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गया। सुबह में पढ़ाई करने के बाद मॉर्निंग में किचन में गई खाना बनाने के लिए, तो हमको मतलब एकाएक धीरे धीरे थोड़ा सा सिर दर्द, चक्कर आने जैसे हो रहा था, लग रहा था फीवर हो रहा है। तो हम मेरे पास एक फीवर का दवा था, तो सुबह में नाश्ता करने के बाद हम खा लिए। तो लगभग 2 घंटा के लिए आराम रहा, लेकिन उसके बाद फिर 2 घंटा के बाद 12-1 बजे से फिर हमको धीरे धीरे इतना सिर दर्द करने लगा, पूरे शरीर में, पूरे बॉडी में मतलब लग रहा था सूजन टाइप के हो गया है, दर्द कर रहा था इतना बॉडी में, मतलब इतना लग रहा था जो। उसके बाद सिर दर्द कर रहा था, कलेजा दर्द कर रहा था, आँख दर्द कर रहा था और फीवर बहुत ज़्यादा हो गया था, बहुत ज़्यादा, जिससे हम मतलब खुद से इतना मेरे अंदर नहीं एनर्जी था जो खुद से हम दवा लेकर भी खा सकूं। ये स्थिति हमको एकाएक हो गया, लेकिन फ़िलहाल अभी ठीक हूँ, दवा खाई हूँ तो, और अभी ठीक हूँ। तो आप लोग से हमको लगा जो बातें कर लेती हूँ, क्योंकि आज प्रथम दिन है जो मैं अपने टारगेट में तबीयत ख़राब हुआ और टारगेट को हम पूरा नहीं कर पाई। नहीं तो थोड़ा मोड़ा मेरे सिर दर्द या थोड़ा मोड़ा कुछ कुछ हो जाता था, जिससे हम कभी ऐसा नहीं था जो टारगेट पूरी नहीं करती थी और न ही आप लोगों से बातें करती थी जो हमको इस प्रकार का है। लेकिन आज इतना ज़्यादा हो गया जिसकी वजह से आप लोग से बातें करना बहुत हमको ज़रूरी लगा। और देख सकते हो ओठ भी सूख रहा है, तबीयत अच्छा नहीं है जिसकी वजह से। तो आप लोग मेरे लिए दुआ ज़रूर कीजिएगा जो जल्दी से मैं स्वस्थ हो जाऊं, ताकि मैं इस टारगेट में और इस चैलेंज में अच्छा से हम अपना कंप्लीट कर सकूं। तो फिर मिलूँगी अगले ब्लॉग में, क्योंकि बड़ा ब्लॉग नहीं बनाऊँगी। तब तक के लिए बाय बाय।